हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज है 14 अगस्त 2026 और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 14 अगस्त 2026 के डेली करंट अफेयर्स से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, दीप्ति गौर मुखर्जी को नियुक्त किया है। दोस्तों हम बात करें राष्ट्रीय नियुक्ति जो कि 2026 में हुई है। जैसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई की पहली महिला महानिदेशक बनी है वर्षा अशोक अगलावे। भारत के नए शिक्षा मंत्री बने हैं प्रहलाद जोशी। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं एयर मार्शल तेजपाल सिंह। भारत की नई रक्षा लेखा महानियंत्रक बनी है अलका नांगिया अरोड़ा। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं एएन प्रमोद। भारत के कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं एएस राजीव। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं हरजीत सिंह ग्रेवाल। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए प्रमुख हैं अमित गर्ग। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं रवि अग्रवाल। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी वीएसएससी के निदेशक बने हैं उपेंद्र पी राजीव। खुफिया ब्यूरो यानी आईबी के नए निदेशक बने हैं महेश दीक्षित। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं लोखंडे प्रशांत सीताराम। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी है। यह योजना कब शुरू हुई थी? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन डी, 1 अक्टूबर 2024 को। दोस्तों अगर हम बात करें पीएम ई ड्राइव की, तो इसकी योजना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2024 को हुई। नोडल मंत्रालय इसका भारी उद्योग मंत्रालय। वित्तीय परिव्यय है 11,900 करोड़ रुपए। और उद्देश्य है इसका, इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना, बड़े पैमाने पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना और घरेलू ईवी निर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने अगस्त 2026 में पीएम ई ड्राइव योजना की अवधि को 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया है, लेकिन साथ ही इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए मिलने वाली सब्सिडी को संशोधित कर आधा कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2025 के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत का सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, ये उत्तर प्रदेश राज्य शीर्ष पर है। दोस्तों बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2025 के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत का सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने 2024-25 में लगभग 19.1 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया है, जो भारत के कुल दूध उत्पादन में 15.66% का योगदान है। वर्ष 2024-25 के दौरान भारत का कुल दूध उत्पादन 247.87 मिलियन टन रहा है और भारत दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है और भारत की हिस्सेदारी लगभग 25% है। दूध उत्पादन करने वाले शीर्ष 3 राज्य हैं। पहले पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे पर राजस्थान और तीसरे पर मध्य प्रदेश है। बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश की, तो इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल। 80वें स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2026 के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से पहली बार किस गीत को गाया जाएगा?
राइट आंसर है इस प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन सी, वंदे मातरम गाया जाएगा। दोस्तों ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जाएगा। इस वर्ष वंदे मातरम गीत के लिखे जाने के 150 साल पूरे हो रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में इसे समारोह का मुख्य आकर्षण बनाया गया है। और स्वतंत्रता दिवस 2026 की थीम है वंदे मातरम के 150 वर्ष और विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने साल 1875 में की थी। और बंकिम चंद्र जी ने इस गीत को अपने प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया था। अगस्त 2026 में किस देश ने सैन जोस डेल पाल्मर क्षेत्र में आए 7.4 तीव्रता को शक्तिशाली भूकंप के बाद राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन सी, कोलंबिया। दोस्तों अगस्त 2026 में कोलंबिया के पश्चिमी क्षेत्र में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र चोको विभाग में सैन जोस डेल पामार के आसपास था। यह भूकंप 107 किलोमीटर की गहराई पर आया था, जिसका अर्थ है कि यह मध्यम तीव्रता वाले भूकंपों की श्रेणी में आता है। बात करें कोलंबिया की, तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है। राजधानी है बोगोटा, मुद्रा है कोलंबियाई पेसो और राष्ट्रपति है वहां पर अबेलार्डो दे ला एस्प्रिएला, और ये वहां के 36वें राष्ट्रपति हैं। अगस्त 2026 में कृषि छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्री ने की है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, शिवराज सिंह चौहान ने। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण छात्रवृत्ति योजना लॉन्च करता है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, और इन्होंने 10 अगस्त 2026 को लॉन्च की। स्थान है ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। कुल वयत वितरण इस योजना के तहत देश भर के 6000 से अधिक कृषि छात्रों के खाते में 21.35 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर व्यवस्था के जरिए छात्रों को हर महीने बिना किसी देरी के सीधे उनके बैंक खातों में स्कॉलरशिप और फेलोशिप की राशि पहुंचाना है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2015 में 523 से बढ़कर वर्ष 2025 में कितनी हो गई है? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, 891, यानी 523 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है। दोस्तों विश्व शेर दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रोजेक्ट लाइन के तहत 2025 तक भारत में एशियाई शेरों की कुल आबादी बढ़कर 891 हो गई है। पिछले एक दशक में शेरों की संख्या में 70% से अधिक की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है, जो 2015 में 523 थी। वर्तमान में शेरों का क्षेत्र 2020 के लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर के मुकाबले अब बढ़कर 35,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले निजी रूप से विकसित 800 kN फुल फ्लो स्टेजेड कंबंशन रॉकेट इंजन का नाम क्या रखा गया है? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, एवरेस्ट। दोस्तों भारत के पहले निजी रूप से विकसित 800 किलो न्यूटन फुल फ्लो स्टेजेड कंबंशन रॉकेट इंजन का नाम एवरेस्ट रखा गया है। इसे बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित किया गया है, और यह इंजन लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड मीथेन प्रोपेलेंट पर काम करता है।
इस तकनीक के साथ भारत, रूस, अमेरिका और चीन के बाद फुल फ्लो स्टेटेड कंबाइनेशन तकनीक हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। उपयोग की अगर हम बात करें तो इसे भविष्य के पुनः उपयोग योग्य मीडियम लिफ्ट लॉन्च वाहनों के लिए डिजाइन किया गया है। अगस्त 2026 में संसद द्वारा पारित बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 ने किस ब्रिटिश कालीन कानून को निरस्त कर उसका स्थान लिया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891। संसद ने अगस्त 2026 में 135 साल पुराने ब्रिटिश कालीन बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 को निरस्त कर उसकी जगह बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 को पारित कर दिया है। बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 अगस्त 2026 को लोकसभा में पेश किया था। लोकसभा ने इसे 5 अगस्त 2026 को और राज्यसभा ने 10 अगस्त 2026 को मंजूरी दी है। उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य आधुनिक डिजिटल और वर्चुअल बैंकिंग, क्लाउड स्टोरेज तथा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को अदालती कार्रवाई में साक्ष्य के रूप में वैध और स्वीकार्य बनाना है। अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसकी आत्मकथा ट्रियम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन किया है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, रामनाथ कोविंद। अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रियम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन किया है और ये आत्मकथा रामनाथ कोविंद के शुरुआती जीवन के संघर्षों, उनके सार्वजनिक जीवन और देश के राष्ट्रपति पद तक पहुंचने की प्रेरणादायक यात्रा का व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। रोमानिया में आयोजित इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, 4 पदक जीते हैं। रोमानिया में आयोजित इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड 2026 में भारतीय टीम ने कुल 4 पदक, जिसमें 1 स्वर्ण पदक है और 3 कांस्य पदक जीते हैं। इसके अलावा एक छात्र को ऑनरेबल मेंशन यानी सोहम अमित पेडनेकर भी मिला है। पदक विजेताओं के अगर नाम की बात करें तो स्वर्ण पदक मिला है श्री लक्ष्मी वेंकटरमन को और कांस्य पदक मिले हैं 3, आरव अनिल राव को, निशांत शंकर लक्ष्मणन और अद्वय मिश्रा को। अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के कितने भौगोलिक स्थानों के नामों को मानकीकृत कर सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे में शामिल किया है? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, 27। अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के कुल 27 भौगोलिक स्थानों और विशेषताओं के नामों को मानकीकृत कर सर्वे ऑफ इंडिया के आधारित नक्शों में शामिल किया है। इस सूची में अरुणाचल प्रदेश की बस्तियां, स्मारक, झीलें और उच्च ऊंचाई वाले दर्रे शामिल हैं और मानकीकृत भौगोलिक नामों का उपयोग आधिकारिक मानचित्रण, प्रशासनिक अभिलेखों और आपदा प्रबंधन योजना में किया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 14 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को विस्तार से समझा है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।